हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको मैंने बुक भी बताई हुई है जिसमें से आप प्रैक्टिस भी करते हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ सभी बच्चे अच्छे से बेसिक की आप प्रैक्टिस कर रहे हो। प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल पर सबसे पहले तो स्वागत है। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करना अगर वीडियो अच्छा लगे। बेसिक मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर किसी भी बच्चे का डाउट आता है तो वो कमेंट में बोल सकता है। हमारे चैनल पर स्पेशल पटना हाई कोर्ट के लिए डिक्टेशन भी डाली जाती है। वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा अलग से ही। जैसा आपका उधर मैटर बोला जाता है ऐसा ही हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आपको उससे हेल्प मिल जाए प्यारे बच्चों। तो आपका 4 मिनट का डिक्टेशन है, उसमें हम 80 वर्ड बोलते हैं और पूरा 4 मिनट का ही होगा वो। उसमें आपको अपनी मिस्टेक भी देखनी है। तो प्यारे बच्चों, पटना हाई कोर्ट में उसमें ना आपका 1 डे एग्ज़ाम है। उसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में आपका स्टेनो होगा 4 मिनट का। आपको 7 मिनट दी जाएगी आपका पैसेज आपको पढ़ने के लिए। फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आपको दिया जाएगा पूरा 15 मिनट। उसके बाद आपका सीबीटी होगा जिसमें आपको 30 मिनट मिलेगा, जिसमें आपकी 30 नंबर की इंग्लिश है, 30 नंबर का आपका कंप्यूटर है। उसके बाद आपको 10 मिनट और मिलेगी अलग से। किस चीज़ के लिए? वो इंग्लिश टाइपिंग के लिए मिलेगी, जिसको आप करना है 40 वर्ड पर मिनट करना है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद इंटरव्यू है पार्ट बी में, बाद में होगा वो तब होगा जब बच्चों का सिलेक्शन इन चीज़ों में क्वालिफाई कर लेगा अपना बच्चा, तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो बच्चों, आपका इंग्लिश स्टेनो का मैंने ग्राम लोग कराया था पिछले वाले पार्ट में, और आपको फ्रेजेस बताए थे। जो आपका पहला टॉपिक था फ्रेजोग्राफी था। तो जिस जिस बच्चे को समझ में आया वो कमेंट में बताना, जिसको नहीं समझ में आया वो भी बताना है। क्योंकि प्यारे बच्चों, ये आपका बेसिक है। अब बेसिक, अगर बेसिक ही समझ में नहीं आएगा तो एडवांस क्या समझ में आ जाएगा? आपको नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आपको क्या करना है, बेसिक से समझना है, जीरो से देखनी है बिल्कुल वीडियो। अगर कोई समझ में नहीं आता तो कमेंट में आप बता सकते हो, सर हमको ये क्लिप यहाँ पे समझ में नहीं आई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर आपका, जिसको बोलते हैं हम सर्कल, एस और जेड। जो आपका स्ट्रोक भी होता है प्यारे बच्चों, एस का स्ट्रोक होता है आपका लाइट, जेड का होता है आपका डार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना है, जैसे आपका जेड स्ट्रोक कहाँ कहाँ यूज होता है। जो जेड स्ट्रोक की साउंड भी बोल सकते हैं हम इसको, और स्ट्रोक भी बोल सकते हैं हम इसको। सिर्फ 2 या 3 जगह ही इसको आप यूज कर सकते हो। कैसे? मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको प्यारे स्टूडेंट्स। जैसे आपका हो गया है जील, तो इसमें हमको क्या करना है, आपको जेड का स्ट्रोक ही बताना है, जेड का स्ट्रोक ही बनाना है। इसमें इसमें सर्कल नहीं बनेगा, क्योंकि अब एस सर्कल है। आप बोल रहे होंगे सर आपने तो एस सर्कल और जेड सर्कल लिखा है तो स्ट्रोक क्यों बना रहे हो? तो प्यारे बच्चों, इसमें जो साउंड है ना जेड की, तो उसमें आपको इनिशियली आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जील, अब साउंड आ रही है थर्ड प्लेस की, और डार्क आ रही है, तो डार्क क्या आ रही है? जील। तो आपका क्रॉस द लाइन बनेगा जेड और एल। अब हर प्यारे बच्चे को पता है, मैंने पहले पार्ट में भी आपको वीडियो में समझाया है कि प्यारे बच्चों, जब थर्ड प्लेस होता है तो उसका वोवेल हमेशा दूसरे स्ट्रोक के साथ यूज होता है, उसके बिफोर में और थर्ड प्लेस पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये डार्क हो जाएगा। उसके बाद आ गया आपका जीरो, जीरो। ओके स्टूडेंट्स,
अब इसको भी बनाते हैं जीरो। ई की साउंड आ गई है प्यारे बच्चों, ई की साउंड आई हुई है। तो आपको क्या देखना है, ये कौन सा प्लेस होगा, थर्ड प्लेस होगा। नॉर्मली सी बात है। जो नए बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो पहला पार्ट जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, स्टार्टिंग से देख सकते हैं क्या कैसे कहाँ होता है, कौन सा वोवेल किसके साथ यूज होता है, किस टाइम पर यूज होता है, कौन से प्लेस पर यूज होता है, तो आप उधर जाकर देख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थर्ड प्लेस है आपका, जेड डार्क हो जाएगा आपका जेड, और रो जी और रो। अब अभी मैंने रूल बताया तो इसकी जो वोवेल होगा ये बिफोर में लग जाएगा। अब आर, आर के साथ भी वोवेल है प्यारे स्टूडेंट्स, आर के साथ भी वोवेल है। तो रो, आर ओ, सेकंड प्लेस वाली साउंड है ओ, तो डार्क हो जाएगा आपका। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका जेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं चलता हूं एस सर्कल। अब एस सर्कल में क्या होगा, मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, किसी बच्चे को भी मन में डाउट ना रहे। ओके डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से देखना, फिर आपको उसका नोटबुक, नोट भी बनाने हैं आपको, नोट्स भी बनाने हैं आपको। तो आपका इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो बोलते हैं हम इसको लेफ्ट मोशन, और एक बोलते हैं राइट मोशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब जो आपके स्ट्रेट वर्ड हैं, स्ट्रेट वर्ड, डियर स्टूडेंट जिसको समझ में ना आए वो मुझको बोल सकता है, बता सकता है। जो आपके स्ट्रेट वर्ड हैं, अगर उन वर्ड में, अगर उन वाले वर्डों में स्टार्टिंग में एस आ रहा है, अगर उन वाले वर्डों में स्टार्टिंग में एस आ रहा है, तो उसमें हम हमेशा राइट साइड से एस बनाते हैं, राइट साइड से, स्ट्रोक के राइट साइड से। तो कैसा बनाते हैं, ये बनाएंगे आप लेफ्ट मोशन। क्या है बच्चों, राइट से लेफ्ट। तो मैं इधर लिख देता हूं आपका जैसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज कैसे, ऐसे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में भी आ जाएगा, इसमें आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका एग्जाम्पल बताना है डियर स्टूडेंट्स। जो स्टार्टिंग में है, बस ये चीज ध्यान रखनी है, जो स्टार्टिंग में आपका एस आएगा तब कैसे बनेगा। चलिए तो एग्जाम्पल करते हैं। मैंने पहला लिया सेट, एस ई टी। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने देखा सेट, सेट में सडनली साउंड आ रही है, सेट, एस ई और टी, सेट। अब एस से तो स्टार्ट हो रहा है, थर्ड प्लेस है सेट, ये थर्ड प्लेस नहीं है प्यारे बच्चों, ये सेकंड प्लेस है, सडनली वाला। प्यारे बच्चों जिसको नहीं पता है वो जाके पार्ट देख सकता है, वोविल वाला पार्ट, किसकी साउंड कब आती है कब नहीं आती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड प्लेस है आपका, एस बनाया मैंने, आपने देखा एंटी क्लॉकवाइज बनाया, तो ये सेट। डियर स्टूडेंट, एस के लिए हम ये सर्कल प्रेजेंट करेंगे, ये सर्कल। अब आप समझ जाओगे कहाँ से आया है ये, अब बोलोगे सर ये आपने बता तो दिया, ये नहीं बताया ये आया कहाँ से। मेरे प्यारे बच्चों,
ये एस का सर्कल स्टेनो ने प्रेजेंट किया है कि जहां भी आपके लिए एस आएगा उसके लिए आप ये सर्कल से इसको प्रेजेंट कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या देखा, मैंने बना तो दिया है एस टी, अब मेरे को वोवेल यूज करना है। वो वोवेल कैसे यूज करेंगे, आओ देखते हैं। मैंने देखा एस मैंने बनाया और टी, एस और टी के मिडिल में यूज हो रहा है ई वोवेल, तो वो मुझको कहाँ लगाना चाहिए स्टूडेंट्स। अब सेकंड प्लेस है तो सेकंड प्लेस तो लगेगा। अब मुझे ये देखना है वो टी से बिफोर में यूज होगा या आफ्टर में यूज होगा, ये चीज देखनी है। वो कैसे देखेंगे हम कि एस के तो आफ्टर में आ रहा है और टी से बिफोर में आ रहा है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब टी से बिफोर किधर होता है, इधर होता है, तो ये आपका सेकंड प्लेस पर लाइट लग जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये आपने कैसे लगा दिया, ये तो सर्कल है, सर्कल के बाद तो इधर होना था। नहीं मेरे डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एस की अलग साउंड दे रहा है। ये आपका एस का हमने सर्कल बनाया, फिर ई की साउंड दी, फिर हमने टी को लगाया है। डियर स्टूडेंट्स, ये रूल आपको रट लेना है या याद रखना है, जैसे भी आपको करना है आप कर सकते हो। हमेशा अगर स्टार्टिंग में एस आता है तो उसके साथ वाला वोविल, उसके साथ लगने वाला वोविल हमेशा सेकंड स्ट्रोक से बिफोर में यूज होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या समझाया मैंने आपको। एस सर्कल के आफ्टर, एस सर्कल के आफ्टर में जो वोवेल की साउंड आएगी वो हमेशा सेकंड स्ट्रोक से बिफोर में यूज होना है, चाहे वो कर्व स्ट्रोक हो या आपका स्ट्रेट स्ट्रोक हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ये तो हो गया आपका सेट। अब जैसे मैं एग्जांपल और ले लेता हूं आपके लिए, इस पे स्पेयर। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे क्या करना है, मैंने अपने प्यारे स्टूडेंट को पहले ही बता दिया है कि एस अगर स्टार्टिंग में है तो हमेशा राइट साइड बनेगा, स्ट्रेट में हमेशा राइट साइड बनेगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स बना दीजिए एस पी। अब कुछ बच्चों का डाउट है सर, अब आर हम डाउनवर्ड बनाएं या अपवर्ड बनाएं, तो जिस बच्चे को नहीं पता है वो, हमने आर के लिए वीडियो बनाई हुई है, वो आर के लिए जाके देख सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें बनाएंगे हम डाउनवर्ड आर। अब एस पी ए, ए की साउंड आ रही है, तो ये कौन सा प्लेस का है, ये सेकंड प्लेस का है। इसका वोवेल कहाँ लगेगा, सेकंड प्लेस पे लगेगा। कौन सा वोवेल लगेगा, तो डॉट लगेगा डार्क। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखना। अब ये लगेगा बिफोर में, अभी बताया था मैंने। जिसको समझ नहीं आ रहा वो थोड़ा वीडियो को पीछे कर लीजिए, बैक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब ये तो होगी आपकी कंडीशन ये। अब अगर लास्ट में आ रहा है, अगर लास्ट में ऐसा आया सर उसको कहाँ बनाएं, तो मेरे प्यारे बच्चे घबराना नहीं है, हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे कि आपका टी ओ डबल एस, टॉस। अब ये हो गया आपका टॉस, इसमें मेरे को क्या करना है, ओ की साउंड है, तो ये है आपका सेकंड प्लेस। तो टी बनाया मैंने और एस बनाया आपका एंटी क्लॉकवाइज प्यारे स्टूडेंट्स, और सेकंड प्लेस का ही वो भी लगेगा डार्क, टॉस। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मेरा कहना ये है कि अगर एस स्टार्टिंग में हो वो भी राइट साइड में बनेगा, अगर लास्ट में हो वो भी राइट साइड बनेगा, अगर स्टार्टिंग में एस है तो वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, अगर लास्ट में है तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज बनेगा प्यारे स्टूडेंट्स।
अगर मेरे प्यारे बच्चों आपका डाउट क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके स्टूडेंट्स, अब आ गया है ऊपर भी नीचे, फर्स्ट में भी और लास्ट में भी एस है तो स्पेस, स्पेस। तो मुझे क्या करना है, मैंने देखा साउंड है जो वो सेकंड प्लेस की है प्यारे स्टूडेंट्स। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो वोवेल वाली वीडियो जाके देख सकता है, उसको समझ में आ जाएगा ये कहाँ से मैं कैसे बता रहा हूँ प्यारे स्टूडेंट्स। ओके, तो मैंने बनाया इस पे और स। अब 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 मुझे लगाना है वोवेल। अब वोवेल कैसे यूज करूंगा मैं, वोवेल ऐसे यूज करेंगे कि एस के आफ्टर में आ रहा है वोवेल और पी से बिफोर में आ रहा है, तो पी का बिफोर किधर होगा, इधर। सेकंड प्लेस है तो इधर डार्क। ठीक है ना मेरे स्टूडेंट्स, आ गई बात आपको समझ में। अब चलते हैं सीड्स। ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ प्यारे स्टूडेंट ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये, बहुत इजी, बहुत ही इजी टॉपिक है। ये आपको समझ में आना चाहिए प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज आपको बड़े अच्छे से समझा रहे हैं प्यारे स्टूडेंट्स। तो चलिए, अब आ गया आपका सीड्स। मैंने देखा सीड्स एस की साउंड और ई की साउंड आपने देखा, आपकी साउंड लॉन्ग है ई, सीड्स। तो मैंने बनाया एस और डी और एस। अब बात आती है वोवेल की। अब वोवेल कब लगाएं सर, तो मेरे प्यारे बच्चों थर्ड प्लेस का है तो थर्ड प्लेस पर ही लगेगा, और एस के आफ्टर में है तो एस सर्कल तो मैंने बना दिया। अब इसका आफ्टर कहाँ होगा, वो डी से पहले है, डी से बिफोर में है आपका, तो ये इधर डार्क हो जाएगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, अब ये हो गया मशल, मसल। ओके स्टूडेंट्स, एस की साउंड आ रही है, सेकंड प्लेस का है, यू भी प्रेजेंट कर रहा है, और ए की साउंड आ रही है तो सेकंड प्लेस का होगा एम, और एस, एस सर्कल बनाया, और एल, एल आपका अपवर्ड होता है मसल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आपको यहां तक का बात समझ में आई। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब अब मैं चलता हूं कर्व स्ट्रोक की तरफ। अब हम चलते हैं कर्व स्ट्रोक की तरफ। कर्व स्ट्रोक, अब कर्व स्ट्रोक कौन से आ गए हैं सर ये, तो मेरे प्यारे बच्चे एफ वी टी एच, आपका एस, आपका जेड, और आपका एम, आपका एन, ये प्यारे बच्चे आपके कर्व स्ट्रोक हैं। अगर नहीं पता तो एल। स्टूडेंट्स, अब इनके साथ एस कैसे यूज होगा, अब इनके साथ कैसे यूज करेंगे सर, तो प्यारे बच्चे घबराना नहीं है, मैं हूं, मैं आपको समझाऊंगा। मैंने एग्जांपल लिया सेफ। ओके डियर स्टूडेंट्स, सेफ। अब सेफ देखा मैंने, सेफ में क्या देखा कि एस बनेगा और एफ बनेगा। ये कैसे बनेगा, एफ का तो आपने कर्व बना दिया है, अब एस कहाँ लगेगा, तो एस स्टार्टिंग में है, तो एस हमने बताया था अभी आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। अब बात आती है आपके वोवेल की, वोवेल कहाँ पर यूज होगा, वो अभी अभी मैंने बताया है, वो चाहे कर्व स्ट्रोक हो या है आपका स्ट्रेट स्ट्रोक हो, दोनों में हमेशा एस सर्कल के आफ्टर में और उसके बाद जो स्ट्रोक होगा उससे बिफोर में यूज होना है ऑलवेज टाइम। ओके डियर स्टूडेंट्स, एस ए सेकंड प्लेस का है तो मैंने सेकंड प्लेस पर ही बनाया, क्योंकि मुझे पता है कहाँ कौन सा स्ट्रोक बनेगा। अब कुछ बच्चे जो नए आए हैं जिनको नहीं पता,
वो पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जाके पहली वीडियो देख लेंगे। पार्ट नंबर 1 होगा आपका 26 कॉन्सोनेंट, पार्ट नंबर 2 है आपका वॉवेल्स, उसको जाके आपको देगा तो उसको आपको समझ में आ जाएगा उसमें जाके कि मैं ये कहाँ से पहचान पा रहा हूँ इतना। ठीक है ना प्यारे स्टूडेंट्स। अब इसी का ले लेते हैं, मैंने बना दिया सेफ्स। तो अब इसके लिए क्या करूं मैं सर जी? अरे प्यारे बच्चे घबराना नहीं है, तो सेफ बनाओ और एस बना दीजिए, एस बना दीजिए। इतना हार्ड कहाँ है आपके लिए? नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब आ गया आपका, हम ले लेते हैं लिस्प्स। लिस्प्स LISPS लिस्प्स। अब मैंने देखा कि जो कर्व स्ट्रोक है उसमें इनसाइड इनसाइड बनेगा आपका सर्कल। इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, अंदर की तरफ बनेगा। अब मैंने बनाया एल, जो आपका बनेगा अपवर्ड। एस का सर्कल बनाया मैंने। अब एस का सर्कल बनाया तो बारी आई अब पी की, तो अब पी को हम डाउनवर्ड बना देंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद आया आपका एस सर्कल, तो एस सर्कल लगा देंगे हम राइट साइड, ना कि लेफ्ट साइड, क्योंकि प्यारे स्टूडेंट्स अगर आपने लेफ्ट साइड में एस बना दिया, क्लॉकवाइज एस बना दिया, तो आपकी साउंड ही चेंज हो जाएगी। इधर ये साउंड जो देता है आपकी, ये एन एस की साउंड देता है प्यारे स्टूडेंट्स। अब कुछ बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा पढ़े हुए हैं, तो वे आके बोलेंगे सर जब लिस्प की साउंड आ रही है तो आपने इस स्ट्रोक को थर्ड प्लेस पर क्यों नहीं बनाया? तो प्यारे बच्चों ये लीजिए, मुझे मुझे आपका टेस्ट लेना होता है तो मैं देखता हूं, ये आपका लिस्प्स। डियर स्टूडेंट्स, लिस्प्स। अब तो आई बात आपको समझ में, समझ गए हो? मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए अब क्या करना है मुझे? लिस्प्स हो गया है। एक और ले लेते हैं आपका THISTLE, थिसल। इसको बोलते हैं हम थिसल। अब मैंने देखा कि जो साउंड आ रही है TH के बाद, TH के आफ्टर में, वो सडनली आ रही है, तो थर्ड प्लेस है सडनली। सडनली बोलते ही और आई की साउंड देखते ही या ई की साउंड देखते ही वो थर्ड प्लेस हो जाएगा। TH और S और L। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर आप तो पागल बना रहे हो। पूछा कैसे? बोले सर आप तो बोलते हो कि एल अपवर्ड ही बनेगा हमेशा, डाउनवर्ड बना दिया आपने। तो मेरे प्यारे बच्चे एल को आप डाउनवर्ड भी बना सकते हो। वो क्या कंडीशन होगी? जब एल का चैप्टर आएगा, मैं आपको एल के चैप्टर के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। और वैसे भी अगर मैं इस स्ट्रोक को एस बनाकर ऐसे एल बना दूंगा, क्या आपको समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अभी जैसा चल रहा है इसको हम चलने देते हैं। तो थिसिल मैंने बना दिया है, ये आगे आने वाले टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा मैंने डाउनवर्ड एल क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, क्यों बनता है ऐसा, वो भी बताऊंगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। एक और हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां भी जिस भी स्ट्रेट वर्ड में जो भी स्ट्रेट वर्ड हैं उधर टू स्ट्रोक एक साथ हैं दोनों। अगर टू स्ट्रेट वर्ड स्ट्रोक एक साथ बन रहे हैं और उनके बीच का जो एंगल है, उनके बीच का जो
एंगल है उनके मिडिल का जो एंगल बनेगा उसके अपोजिट, इसके एंगल के अपोजिट, अपोजिट आपका एस सर्कल बनेगा। ठीक है ना प्यारे स्टूडेंट्स। देखो समझो, जहां भी दो स्ट्रेट स्ट्रोक होंगे, यूज होते हैं जहां भी, तो उधर एस ऑलवेज टाइम अपोजिट बनेगा उस एंगल के, उन दो स्ट्रोक के एंगल के अपोजिट होता है। कैसे, वो एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। जैसे डियर स्टूडेंट्स, आपका हो गया है टास्क। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर मिडिल में एस है, अगर वर्ड के मिडिल में एस है, तो उसका सर्कल हमेशा हम अपोजिट बनाएंगे। कैसे, अब चलिए देखते हैं। मैंने देखा टास्क, ए की सडनली साउंड है, फर्स्ट प्लेस है, तो मैंने टी को बनाया इधर, और के मैंने पहले ये बनाया। अब बारी आती है एस की। सर ने बोला था कि दो स्ट्रेट वर्ड के बीच में जब भी एस आता है और उनके बीच जो एंगल बनता है उसके अपोजिट, उसके अपोजिट एस का सर्कल बनेगा। तो कैसे बनेगा, टी एस ओके। समझ गए हो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं प्यारे बच्चों आपको एक एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं। अब आ गया आपका रेस्ट, RASP। इसमें मुझे क्या करना है, ये आपका फर्स्ट प्लेस है, आपका लाइट है रेस्प, तो R बनाया और मैंने P बनाया। अब प्यारे बच्चों मैंने देखा कि S का सर्कल भी बनना है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, अब मैंने S सर्कल लगाया, RSP। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ। कल मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल लेके आऊँगा जो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और जो प्यारे बच्चे, जो नए स्टूडेंट हमारे चैनल को विजिट किए हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, और कमेंट में बताना है आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छा पढ़ाऊँगा आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब है, अगर आप बेसिक टू एडवांस करना चाह रहे हो तो आपने बहुत अच्छी जगह विजिट किया है। एक बार आप पढ़ के देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।